मध्ये चर्चा केली की आपल्याला महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करायची आहे आणि महिलांना सक्षम करण्यासोबत त्यांना साक्षर सुद्धा करायचं उद्योग व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून। त्यासाठी आज इथे गौतम सर उपलब्ध आहेत, त्यांची संस्था त्यांची पूर्ण सगळे मेंबर इथे उपस्थित आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून गेले सकाळी मला वाटतं 10चा कार्यक्रम आपला 11ला सुरू झाला। मला वाटतं मी नव्हतो पण मला मिनिटाचे अपडेट आनंदा लावडकर आहेत माझे सहकारी रणजित यांच्याकडनं मला ती मिळत होती वेळोवेळी। तरी 2 तास तुमचे मी आशा करतो की खरोखर खूप चांगले गेले असतील, चांगलं मार्गदर्शन ह्या 2 तासामध्ये मिळालं असेल। ही आपली सुरुवातच असं मी समजतो, खरं तरी 3रा-4था आपला कार्यक्रम आहे। आपली बैठक झाली, मंगळागौर झाली, त्याच्यानंतर पुन्हा बैठक झाली। त्या दरम्यानच्या ह्याच्यात आपण उद्यम आधारच्या माध्यमातून रजिस्ट्रेशन केलं आणि रजिस्ट्रेशनला सुद्धा गौतम सरांचं खूप मोठं सहकार्य त्यावेळेला आपल्याला लाभलं। जी काय तिथे येऊन 2 महिलांचा जो स्टाफ बसायचा मुलींचा, त्यांना गौतम सरांनीच पाठवलेलं होतं आणि त्यानंतर पुढची वाटचाल म्हणून आजचा आपला सेमिनार घडतोय। या माध्यमातून एक प्रशिक्षण आपल्या सगळ्यांना दिलं जातं येणाऱ्या काळात। जसं सुरुवातीलाच आम्ही सांगितलं की एक नवी आशा हे जे आपलं महिला महामंडळ आहे हे सांस्कृतिक, सामाजिक आणि या सगळ्या क्षेत्रात काम करणार। येणाऱ्या काळात महिलांचा सर्वांगीण विकास कसा घडेल हा प्रयत्न ह्या एक नवी आशा या महामंडळाच्या माध्यमातून असणार आहे। त्याचा भाग म्हणून हा सेमिनार घडतोय। त्यानंतर आपल्याला बचत गटांचा एक जो महामेळावा घ्यायचा आहे। मधल्या काळामध्ये आपण सगळ्या महिलांना विषय माहीत नसेल, परंतु एक नवी आशा ह्या मंडळाच्या ज्या प्रमुख महिला आहेत यांच्या माध्यमातून काही बचत गटांच्या पण नोंदी घेतलेल्या आहेत आणि ह्या बचत गटांचा निरंतर चालणारा कार्यक्रम आहे। क्वचित तिथे उपस्थित असायला काही महिलांना वाटेल की आमचा बचत गट नसेल का त्यामध्ये। बचत गटाच्या आपलं जनरली बचत गटांचं अकाउंट टीडीसी बँकेमध्ये असतं, बरोबर की नाही? तर टीडीसी बँकेची जी काही व्यवस्थापन मंडळी असते, विशेष करून या लोनवर आणि कर्जावर काम करणारी ही मंडळी मार्गदर्शन करणार की आपण बचत गटासाठी काय आणि कसं करू शकतो। त्यानंतर महिला बाल विकास जे विभाग असतात महानगरपालिकेमध्ये। दोस्तों, मैं हूं दिनेश रावल। हम इस वक्त कल्याण के एक ऐसे एरिया में मौजूद है जहां पर एक नई आशा महिला फाउंडेशन की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम का आयोजक है उप महापौर मोरेश्वर श्री राम भोयर सर। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कार्यक्रम है और किस बात को लेकर रखा गया है और इसके क्या उद्देश्य है, जानने की कोशिश करते हैं मोरेश्वर सर से। हाँ सर, बोलिए, क्या किस उद्देश्य से रखा गया है? एक नई आशा के द्वारा जो आज का प्रोग्राम अरेंज किया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का एक उद्देश्य है कि महिलाओं का सक्षमीकरण होना चाहिए। उसी प्रोग्राम का एक हिस्सा समझ के एक नई आशा, ये जो हम लोग का महिला महामंडल है, इनके द्वारा महिलाओं का सक्षमीकरण हो, महिला व्यवसाय के रूप में जागरूक हो, बैंकिंग व्यवहार के बारे में जागरूक हो, इस रूप से आज का ये प्रोग्राम लिया गया है और उनको साक्षर किया जा रहा है इस द्वारा। सर, इसमें सिर्फ आपके एरिया की महिलाएं हैं या इससे बाहर की भी महिलाएं हैं? इसमें भी फिलहाल तो पिसवली के क्षेत्र ही पूरी महिला है, लेकिन आने वाले समय में इसकी व्याप्ति बढ़ा के हम लोग जो महिला इसमें सहयोग लेगी सबको हम लोग इसमें सहयोग करेंगे। इसका उद्देश्य एक है कि महिलाओं का सक्षमीकरण होना चाहिए, ना कि वो महिला कहाँ पे रहती है। सर, इस प्रोग्राम को यहीं तक सीमित रखेंगे या ये आगे भी बढ़ाया जाएगा आपकी बदौलत? ये आने वाले समय में बढ़ते जाएगा। हम लोग हमारे क्षेत्र में बचत गटों की भी बहुत सारी संख्या अच्छी है, लेकिन महिलाओं को बचत गट का उद्देश्य क्या है, क्या करना है, ये पता नहीं है। तो उनके लिए भी हम लोग एक अच्छा बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं जिसकी तादाद 1000 के ऊपर होगी संख्या उनकी। सर, ये सर गौतम सर के हिसाब से हुआ है, तो आप गौतम सर को और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, पहले तो मैं गौतम सर जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि उन्होंने जो महिलाओं के लिए मेरे यहाँ पे कैंप अरेंज करा के दिया है। क्या है, हम लोग भी सामाजिक रूप में काम करते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान उतना नहीं जितना उनका है। और आज हकीकत में 2 घंटे में महिला मतलब बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सीख पाई है कुछ, और आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होंगे जिसमें गौतम सर जी का अच्छा योगदान होगा। बहुत उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद सर।